वह मुसलमान हाँ अत्याचारी हो सकता है। जो भी मुसलमान है तो अत्याचारी हो सकता है। चूंकि यह प्रमाण है। क्या प्रमाण है आपके पास? जो फेरी करके सामान बेच रहा है वो क्या अत्याचारी कर रहा था? अभी आप संजय होटल में चलिए, हाँ। 50 गो फेरी वाला लुंगी और गमछी वाला आएंगे। तो क्या आपको दिक्कत है उससे? पूरी बात तो सुन लीजिए। पूरी बात बताइए। लेकिन उससे परिचय मांगिएगा, नहीं देंगे तो आप मार दीजिएगा। आप हम मार दीजिएगा आप उसको। परिचय जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करेंगे तो मार दीजिएगा। अरे परिचय जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मार दीजिएगा। बोलिए ना, कहाँ मार देंगे, बोलिए। क्या मार दीजिएगा आप। हम एक एक सवाल सब पूछते हैं। ये सभी भाजपा के नेता हैं। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते या फिर इंसानियत के लिए? मैं मानवता के लिए जीता हूँ। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते हैं या फिर इंसानियत के लिए? नहीं, मानवता के लिए हम। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते हैं या मानवता के लिए या इंसानियत के लिए? मानवता के लिए। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते हैं या मानवता के लिए या इंसानियत के लिए? इंसानियत के। हम आप सभी से एक सवाल पूछते हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मारा गया, वो बिल्कुल गलत है। नवादा में अतहर हुसैन को पैंट खोलकर पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान, और उसको जो है मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। उसमें आपने बैनर क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं आप अपने सरकार के खिलाफ पुतला फूका? नवादा में मारा गया एक मुस्लिम को, मॉब लिंचिंग में आपने क्यों नहीं अपने सरकार के खिलाफ पुतला फूका? क्यों नहीं फूका, बताइए। हमारी सरकार जो बिहार में बनी है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता नहीं, क्या बोल रहे हैं, बताइए। जैसे हिंदू मुस्लिम आप पत्रकार महोदय बता रहे हैं, हो सकता है वो मुस्लिम अत्याचारी हो। मुस्लिम अत्याचारी हो? फेरी वाला था वो, फेरी करके सामान बेचता था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री साहब बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की दर्दनाक हत्या के बाद जो है वो पूरे भारत में बुगुल फूंक चुका है। और देखिए साफ शब्दों में लिखा है, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जिहादियों द्वारा बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। और हमारे साथ भाजपा के तमाम नेता भी मौजूद हैं, कुछ आम नागरिक भी हैं जो पुतला फूंक रहे हैं और लगातार आंदोलन कर रहे हैं। आप एक बार थोड़ा आगे आ जाइएगा। सबसे पहले अपना परिचय आप दे दीजिए। पप्पू कुमार, भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी मंडल का मैं उपाध्यक्ष हूँ। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर? बड़ा दुखद घटना है। बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है, यह नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग जो है भारत के हर प्रखंड मुख्यालय पर जो है इस तरह का हम लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और वहाँ की सरकार को यह चेताना चाह रहे हैं कि आप सुधर जाओ, नहीं तो भारत का हिंदू जागेगा तो फिर जो है जो होगा उसको पूरा विश्व मंच पर लोग जो है देखेगा। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? ये घटना बहुत निंदनीय है और हमारे भारत के हिंदू भाई को जगना चाहिए, ताकि हम लोग जग करके हम लोग भी जहाँ पर इस तरह की बात बन रहा है उस तरह को हम लोग मदद करें। और सरकार से आग्रह करेंगे कि आप जाकर के एक्शन लें, क्योंकि आपके देश तो नहीं है लेकिन आपके हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है। इसलिए आप यहाँ से जा कर के वहाँ के सरकार से वार्ता करें कि हमारे हिंदुओं पर कोई अत्याचार ना करें, और नहीं तो फिर यहाँ अगर भारत के अगर हिंदू जाग जाएगा तो बांग्लादेश पुनः विघटन हो जाएगा। एगो तो हुआ, फिर पुनः विघटन बांग्लादेश। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अब बांग्लादेश को मैं हिंदुस्तान की धरती से ये बताना चाहता हूँ, बांग्लादेश के जन्मदाता भारत के लोग हैं। भारत के प्रधानमंत्री उसको जन्म दिया है और हिंदू पर अत्याचार हो रहा है। इसके लिए अगर भारत के हिंदू जागेगा तो बांग्लादेश का हिंदुस्तान विश्व के नक्शा से मिट जाएगा। क्या कहेंगे इस घटना को लेकर आप? लगता है आप ठंड में काफ़ी सुस्त पड़ गए हैं। अरे हंस रहे हैं, कितना घटना निंदनीय। आप हंसी आ रही है आपको? सर पत्रकार महोदय, ये लगातार बांग्लादेश के द्वारा हिंदुओं के ऊपर हमला किए जा रहे हैं, दुखद घटना है। मैं तो इस प्रदर्शन के माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री को कहना चाहूँगा कि आप सनातनी के पक्षधर हो। आप सनातन को बचाने के लिए बांग्लादेश पर अपने स्तर से कड़ी कार्रवाई करें। हम एक एक सवाल सब पूछते हैं। ये सभी भाजपा के नेता हैं। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते या फिर इंसानियत के लिए? मैं मानवता के लिए जीता हूँ। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते हैं या फिर इंसानियत के लिए? नहीं, मानवता के लिए हम। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते हैं या मानवता के लिए या इंसानियत के लिए? मानवता के लिए। आप हिंदू मुस्लिम के लिए जीते हैं या मानवता के लिए या इंसानियत के लिए? इंसानियत के। हम आप सभी से एक सवाल पूछते हैं। बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास को बेरहमी से मारा गया, वो बिल्कुल गलत है। नवादा में अतहर हुसैन को पैंट खोलकर पूछा गया कि हिंदू हो कि मुसलमान, और उसको जो है मॉब लिंचिंग में मार दिया गया। उसमें आपने बैनर क्यों नहीं निकाला? क्यों नहीं आप अपने सरकार के खिलाफ पुतला फूका? नवादा में मारा गया एक मुस्लिम को, मॉब लिंचिंग में आपने क्यों नहीं अपने सरकार के खिलाफ पुतला फूका? क्यों नहीं फूका, बताइए। हमारी सरकार जो बिहार में बनी है, आपको पता होनी चाहिए। नहीं पता नहीं, क्या बोल रहे हैं, बताइए। जैसे हिंदू मुस्लिम आप पत्रकार महोदय बता रहे हैं, हो सकता है वो मुस्लिम अत्याचारी हो। मुस्लिम अत्याचारी हो? फेरी वाला था वो, फेरी करके सामान बेचता था। वह मुसलमान हाँ, अत्याचारी हो सकता है। हो सकता है। जो भी मुसलमान है तो अत्याचारी हो सकता है।
चूंकि यह प्रमाण है। क्या प्रमाण है आपके पास? जो फेरी करके सामान बेच रहा है वो क्या अत्याचारी कर रहा था? अभी आप संजय होटल में चलिए, हाँ। 50 गो फेरी वाला लुंगी और गमछी वाला आएंगे। तो क्या आपको दिक्कत है उससे? पूरी बात तो सुन लीजिए, पूरी बात बताइए। लेकिन उससे परिचय मांगिएगा, नहीं देंगे तो आप मार दीजिएगा? आप हम मार दीजिएगा आप उसको? परिचय जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा, करेंगे तो मार दीजिएगा? अरे परिचय जानने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो मार दीजिएगा। बोलिए कहाँ मार देंगे, बोलिए। क्या मार दीजिएगा? बस मरना ही एक तरीका है। तो यही तो पूछ रहे हैं, क्यों मारा गया? नवादा में जब मारा गया उस मुस्लिम युवक को, पैंट खोलकर उसका धर्म देखा गया, क्या ये सही था? आप लोगों ने एक बार भी आवाज नहीं उठाया? आपकी सरकार में ये घटना हुई, हाल फिलहाल की बात है, दिसंबर की घटना है ये। नहीं, बहुत उसके लिए हंगामा किया गया। नवादा में पूरा रेल हेजिटेशन किया गया, रोक टोक किया गया। अब आप क्या किए? हम तो यहाँ मुर्दाबाद किया। किसका? अपने सरकार का? नहीं, तो बांग्लादेश के सरकार का। अरे घटना बिहार की, हम पूछ रहे थे बांग्लादेश चल जा रहे वो हैं। लोग भेज देता है हमारे यहाँ, तो किसका मुर्दाबाद करेंगे? तो वो फेरी वाला बांग्लादेशी था? हम तो बिल्कुल प्रूफ है बांग्लादेश, आपके पास? बिल्कुल बांग्लादेशी क्या था। प्रूफ है आपको? दिखाइए आप हमको। प्रूफ है, आपको दिया जाएगा, भेजा जाएगा व्हाट्सएप पर। देखिए, आप जवाब दीजिए। भाजपा का नेता है, हाल ही में एक मुस्लिम युवक को मारा गया जो फेरी वाला था नवादा में, उसके लिए आप लोगों ने पुतला दहन क्यों नहीं किया अपने सरकार का? देखिए, हमारी सरकार बहुत पारदर्शिता के साथ काम करती है। जो उचित कार्रवाई है सरकार कर रही है। यदि दोषी होगा तो बांग्लादेश वाले भी कहेंगे कि हमारी सरकार उचित कार्रवाई कर रही है, कई लोगों की गिरफ्तारी भी हुई उसमें। बांग्लादेश में ये बार बार घटनाएं हो रही है। हिंदुओं को एक बड़े पैमाने पर टारगेट किया जा रहा है, इसलिए जो है भारत के हिंदू जो है इसको बर्दाश्त अब नहीं आपने करेगा। कहा कि हम मानवता के लिए जीते हैं, तो फिर आप लोग उस समय क्यों नहीं रोड पर उतरे जब अतहर हुसैन को नवादा में पैंट खोलकर देखा गया और उसके बाद उसको जो है मार दिया गया? देखिए, हम लोग हर लोगों का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में यही तो आप लोग विशेषता है। सिर्फ मुस्लिम और हिंदू का नाम पर राजनीति करते हैं, ऐसा बोलिए ना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग मुसलमानों को भी क्या बोल रहे हैं आप? मुस्लिम और हिंदू का राजनीति नहीं करते हैं। तो नवादा में घटना पर आप क्यों नहीं सड़क पर उतरे, ऐसे हाथ करके क्यों नहीं आप ये किए? अब आप ये अभी एक सवाल किया आपने, मुस्लिम और हिंदू करते हैं, तो भारत की सरकार थोड़ी खाली हिंदू करता है। मुस्लिम हिंदू तो करेगा ही। करेगा। जो हमारे यहाँ के नागरिक है तो हम नहीं करेंगे क्या? करिएगा, बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं सामने करेंगे? वाला अगर करेगा तो? हाँ? सामने वाला तो करता तो दुख नहीं होता। वही तो तुष्टीकरण का नीति अख्तियार है। वो सिर्फ मुसलमान करता है और हम हिंदू और मुसलमान करते हैं। क्या आप इस चीज को मानते हैं कि चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अगर कोई भी अल्पसंख्यक को इस तरह से अत्याचार करता है तो उस देश पर जो है वो पूरे विश्व के लोगों को कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ब्लैकलिस्टेड करनी चाहिए उसे देशों को? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये हुई बात। तो इस घटना के बाद जो है वो लोग सड़क पर उतरे हैं और लगातार जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आप अपने सरकार से क्या मांग करते हैं इस घटना को लेकर? दीपू चंद्र दास के साथ जो घटना हुई है, इसको लेकर अपने सरकार से क्या मांग करेंगे? मैं तो कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री से अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि उचित कार्रवाई करिए और विश्व मंच पर इसको इस वाकया को उठाएं और बांग्लादेश को इसको कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। ये भारत सरकार से मांग करते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़, पत्रकार महोदय, आपने बार बार कह रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के द्वारा विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। मैं आपको दुरुस्त कर दूं कि यह कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी संगठन विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा किया जा रहा है। देखिए, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा कार्यक्रम है। अब आगे में सभी 5 को भाजपा के नेता खड़ी नहीं, ऐसा भाजपा उससे अलग थोड़ा है। भाजपा इससे अलग नहीं है। बजरंग दल विश्व हिंदू के साथ भारतीय जनता पार्टी है। नहीं, आपको कह रहे हैं क्या कि आप ये चीज को मानते हैं कि दीपू दास को इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो एक हिंदू था? नहीं, गलती हुआ, ये तो निंदनीय कह रहे हैं कि ये गलत हुआ है। क्या दीपू दास को सजा मिली हिंदू होने का? हाँ, वहाँ तो हिंदू होने का सजा मिला है। क्या आप मानते हैं इस चीज को? जी हाँ, वहाँ हिंदू ने सजा मिला है। क्या दीपू दास को सजा मिला हिंदू होने का? हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, वहाँ का मंदिर तोड़ा जा रहा है, वहाँ का जितना भी जो है सारा हिंदू का जो विरासत है उसको नष्ट किया जा रहा है, हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार को सुधरना पड़ेगा बांग्लादेश को, नहीं तो भारत यदि कड़ा स्टेप ले लेगा तो बांग्लादेश की स्थिति इतनी खराब हो जाएगी कि फिर उठ नहीं पाएगा। इसलिए हम लोग एक तरह से आंदोलन करके ये बताना चाह रहा हूँ कि आप सुधर जाओ। चलिए, तो इसी तस्वीर आपको हम जो है वो गया जिले के फतेहपुर प्रखंड से दिखा रहे हैं, जहां लगातार बांग्लादेश के खिलाफ जो है वो लोग बिगुल फूंक दिए हैं और बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ जो है वो लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। जगह 24 के लिए मैं सुमन राठौर, गया से।